जाने लगे सर, वही आवाज के लिए ही मैं परेशान था। बिल्कुल। हाँ सर। एक बार आप हम सभी आपका ज्ञानशाला की टीम की ओर से स्वागत करते हैं ज्ञानशाला के ज्ञानदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में। और आज का जी। कार्यक्रम विशेष करके भाषा प्रशिक्षण और गतिविधियों द्वारा भाषा प्रशिक्षण के बारे में रखा गया है। हमारे ज्ञानदूत जी। समुदाय के अंदर ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय के अंदर बालिकाओं की शिक्षा पे विशेष कार्य करते हैं और समुदाय के अंदर ही स्कूल की घंटियों के बाद 1.5 घंटे प्रतिदिन बच्चियों को पढ़ाते हैं और कक्षा 1 से 5 की बच्चियों को पढ़ाते हैं प्राथमिकता से। तो इसी संदर्भ में आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथ में विनोद सिंह सर हैं जो भी कार्यक्रम के संचालन में सहयोग करेंगे, वो रायपुर से जुड़े हुए हैं। और जय जी। कुमार जी। सर स्वागत है आपका और कक्षा जी। आपको समर्पित करता हूँ मैं। जी। जी, नमस्कार साथियों। इसके पूर्व आप लोग ज्ञानशाला से जुड़ करके बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। जैसा सर से हमारी बातचीत हो रही थी, इस क्रम में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का भी कार्य किया है। देव सर ने बहुत कुछ बताया कि भाई हम लोग इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं और बड़ी खुशी होती है कि आप मैं दिख तो नहीं अपने समाज को लेकर के चल रहे हैं और समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं और कुछ बातचीत में कर पा रहा हूँ, कुछ शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज हम लोग भाषा से संबंधित कुछ बातचीत करेंगे। मेरी आवाज सभी के पास जा रही है ना? आवाज जा रही है तो? यस हाँ सर। जी सर, मुझे आ रही है। हाँ। सभी लोग एक बार बता तो दें कि आज आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास आज भाषा पर बातचीत करने की जो बात है वो क्या है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज बच्चों को जानकारी है उससे हम उसके आगे बढ़ेंगे कि जो चीज है उससे हम अज्ञात की ओर। जैसे बच्चों को क्या जानकारी है कि बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं कुछ शब्दों की जानकारी उनके पास है। जैसे हम क से कमल कहते हैं, खरल कहते हैं या गाय कहते हैं, घर कहते हैं, कुछ-कुछ शब्द है। उन शब्दों के बारे में बच्चों को निश्चित रूप से जानकारी है। ऐसा है या नहीं? क्या हम बोलते चलें सीधा या आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, बातचीत करेंगे? अभी सर आप थोड़ा बोलें और उसके बीच में आप लिस्ट में से नाम देखकर भी हमारे साथियों से संवाद कर सकते हैं और धीरे-धीरे हम लोग अच्छा, आपसे अच्छा। जुड़ेंगे और हमें भी आनंद आएगा सर। सर देव सर ज़रा-सा आपको ये जानकारी देंगे कि इसमें स्क्रीन शेयर मेरा नहीं होगा क्या? मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर, होस्ट बना देता हूँ तो हो जाएगा सर। हाँ, वही हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, सर। सर देव सर ज़रा-सा जानकारी देंगे आप जो ये स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, सर। हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है मुझे। हेलो। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। अच्छा, उसके ऊपर शब्द से अक्षर की और कुछ लिखा हुआ मिल रहा है या हाँ, नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। तो सभी के मोबाइल में दिख रहा होगा ये या चूँकि ये कुर्ती 2 में मैंने टाइप किया है तो कुछ उल्टा-सीधा लिखा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा होगा ना? नहीं, मुझे ठीक दिख रहा है मोबाइल में, कोई और साथी बता देंगे। दिख रहा है सर, ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है। हाँ, ठीक दिख रहा है। तो ठीक है। तो बातचीत हम लोग करते हैं। क्या है कि हम बच्चे जो हमारे हैं, कुछ शब्दों को जानते हैं और उन शब्दों से सबसे पहले हम परिचय उनको करवाते हैं और उन शब्दों से ही हम अक्षर की ओर जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर इसको कहते हैं। जैसे अनार है,
अनार को दिखा करके हम बच्चों में गतिविधि, कार्ड आपके पास होगा, कार्ड रख करके कि अनार अ, आम आ, इमली ई, ईख ई, यह अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। इस तरह से हम अनार से लेकर के फल तक का यदि कार्ड रखें, और सबसे पहले यही बोलने के लिए, ये क्या है, पहले पहचान करवाते हैं कि ये अनार है, या आम है, इमली है, ईख है, या उल्लू है, या उपवन है, या यून है। इस तरह से हम लोग सारी बात करते हैं। फिर क्या है, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फिर चलाते हैं कि अनार, आ आम, अ और अनार, चित्र नहीं दिखाते हैं, अनार लिखा हुआ दिखाते हैं और दिखाते हैं। अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। इससे क्या होता है कि वो इमली जो है वो किस ध्वनि से आ रही, ई से, तो ई पर उनका ध्यान जाता है, और ई वो लिखने के मतलब पहचान कर पाते हैं, तो शब्द वो जान रहे हैं, और शब्द से हम अक्षर की ओर जा रहे हैं। इस तरह का हम चाहे तो अनार से लेकर के हल तक हिंदी वर्णमाला के जो सारे अक्षर हैं, सभी से रिलेटेड जो शब्द आपके स्कूल के बच्चे जो हैं, उन बच्चों से जो फेमिलियर वर्ड होगा, बच्चे जिससे जिन शब्दों को जानते हैं, उन शब्दों से संबंधित एक कार्ड बना सकते हैं, और कार्ड बना करके उसको कटिंग करके रख सकते हैं। इस तरह का जो अनार से लेकर के हल तक का कार्ड होगा, उस पर अलग-अलग गतिविधि, हम उन टुकड़ों से अलग-अलग गतिविधि कर सकते हैं। उन गतिविधियों में हो सकता है कि मिला दिए सभी को, और अनार से वो हल तक सेट करने का काम करे। वो आया और 15 से 20 मिनट तक क्लास में बैठ गया, और बैठने के बाद अनार लगाया, अनार के बाद आम लगाया, इमली लगाया, ईख लगाया, उल्लू लगाया, ऊन ऊँट लगाया, एड़ी लगाया, ऐनक लगाया, ओखली लगाया, औरत लगाया, अंगूर लगाया। इस तरह से वो लगा जमाने का काम किया, कर्म में जमाने का काम। फिर क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि मिला, बहुत सारी गतिविधियाँ इससे होगी। दूसरी गतिविधि क्या हो सकती है कि वो पूरे को हम मिला दिए और बोले कि भाई इसको ढूँढो, छतरी कहाँ पर है, या डमरू कहाँ पर है, धरती कहाँ है, ढूँढ करके वो निकालने का काम करेगा, और बोलने का काम करेगा, ड डमरू, ढ ढक्कन। इस तरह से वो बोलने का भी काम करेगा और निकालने का भी काम करेगा। शुरुआती दौर में क्रम में जमाया, फिर ढूँढने का काम किया, फिर पहचान करो किसके पास द दवात है, किसके पास भ भालू है। ग्रुप में बच्चों को सर्कल में खड़ा कर दिया, और खड़ा करके सभी के पास एक-एक कार्ड दे दिया कि ढूँढ के निकालो किस व्यक्ति के पास थ थाली है, य फ फल है, या ब बतख है, भ भालू है। उसके बाद क्या हो सकता है कि ये मैंने 3 गतिविधि की बात की। कर्म में जमाए, ढूँढो तो जाने, उसके बाद पहचान करो। उसके बाद आगे क्या है, बोल भाई क्या? एक ग्रुप में रख दें और 3 बच्चों पर 4 बच्चों को चारों तरफ घूमें, और वे पूछें कि बोल भाई क्या? शेष बच्चे जो दर्शक बच्चे हैं, वह बच्चे बोलें कि धरती। अब जो सबसे पहले ढूँढ के निकालेगा, वो विजेता घोषित होगा। ये इस कार्ड का हम 4 उपयोग बताया, 4 उपयोग आपको हमने बताया। भाई कर्म में जमाना, ढूँढो तो जाने, पहचान करो, बोल भाई क्या? ये 4 चीज़ें ये इस कार्ड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं हम इसको, और बाकी साथी भी इसमें अपना सुझाव भी देते चलेंगे, सर से संवाद करते चलेंगे। गोकुल जी, तृप्ति जी, शकुंतला जी, बेहिचक बात करते हुए चलें। कार्ड के इस्तेमाल को सर ने 4 तरीके से बताया। उस उन चारों चीज़ों को समझें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको पूछें।
लगता है सर किसी कारणवश कट गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो देखिए, उन्होंने कार्ड के संबंध में बताया कि उसको तो सबसे पहले क्रम में सजाने का कार्यक्रम हो सकता है। दूसरा, ढूँढो तो जाने कार्यक्रम हो सकता है, ढूँढ कर बताए। तीसरा क्या बताया उन्होंने? और चौथा उन्होंने बताया कि बोलो भाई क्या? तो बच्चे घूम रहे हैं, एक ने किसी ने ध से धरती बोला, ध से धरती ढूँढ कर बताइए। तो इस तरीके से एक कार्ड से आप 4 तरह के गतिविधि बना सकते हैं और जिससे बच्चे बारंबार अपने आप को इस पे रिफ्रेश करते रहेंगे। और कोई इस पे आपके पास गतिविधि है किसी के पास? कोई और गतिविधि कोई बताना चाहेंगे? गोकुल जी, अक्षर और शब्द के बारे में कोई गतिविधि आप बताना चाहेंगे? हाँ। हाँ, और बताइए जो काजल। नीचे माइक लगा है उसको क्लोज करो। तृप्ति मैडम, आप कुछ बता रही हैं? सर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे सब लोग एक लाइन से बैठे बच्चे, तो पहले एक को अ बोले, फिर दूसरे अ बोले, फिर ई बोले, फिर उ बोले, ऐसा भी कर सकते सर। बहुत इससे अच्छा बच्चे और मैडम। अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल, आपने लाइन जी में सर। बच्चों को बैठा दिया और एक बच्चा अ बोलता है, दूसरा आ बोलता है, तीसरा ई बोलता है, यह भी एक क्रम हो सकता है। इस तरह की गतिविधि भी करा सकते हैं। तो आपने एक और गतिविधि जोड़ दी। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे साथ जय कुमार सर पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग उनसे थोड़ा बातचीत करते चलेंगे, तो उनको भी आनंद आएगा और हमें भी सीखने को बेहतर मिलेगा। अभी वापस जुड़ गए हैं जय कुमार सर हमारे साथ। सर, आप आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ सर, फिर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ, फिर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। कट गए थे आप किसी हाँ, कारणवश। हाँ, हाँ, कट गए थे सर। हाँ, मैंने बना दिया आपको होस्ट। हाँ। तो अभी हमारे एक साथी ने, ज्ञानदूत साथी तृप्ति मैडम रायपुर ग्रामीण से हैं। उन्होंने जी, जी। कहा कि हम हाँ, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं जी, अक्षरों के साथ कि जी, बच्चों को एक लाइन में बैठा दें और एक-एक को बोले, पहले आप अ बोलो, दूसरा आ बोले, तीसरा ई बोले। यह भी एक गतिविधि हो सकती है जिसमें जी, श्रवण जी, भी हो जाता है और क्रम जी, क्रम भी स्थापित होता है। जी। जी सर। तो ये है, इसको कहते हैं शब्द कार्ड। अक्षरों के जो शब्द कार्ड हैं, वो है। इसको हम शुरुआत में करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ें। हाँ सर। अक्षर कार्ड। ये अक्षर कार्ड हम लोग विभिन्न अक्षरों का बना लेते हैं, अ से लेकर के हल तक। और अक्षर कार्ड के साथ भी पहले मैंने क्या किया कि जिस चीज की जानकारी थी, ज्ञात से अज्ञात की ओर गए, अक्षर को पहचान करवाने का कार्य किया। अब क्या है, अक्षर पहचान करवाने के बाद हम सीधा अक्षर पर आए। उन अक्षरों को य से ह तक का कार्ड बना लें और कार्ड के साथ भी खेल कर सकते हैं कि कर्म में उसे जमाने, जो हमने ऊपर में काम किया उसमें चित्र के माध्यम से वो कर्म में जमा रहे थे, अब बिना चित्र का यह पहले लगाना है, फिर आ ई, इस तरह से क ख ग पूरे यहाँ से हल तक, ह तक वो लगाने का काम करें। फिर इसमें भी हम ढूंढने का काम करवा सकते हैं कि आप अ निकाल करके दिखाओ, आप ब निकाल करके दिखाओ, वह श निकाल करके दिखाए। ये काम उनको करना है। फिर क्या है कि इस कार्ड से पहचान करो कि कौन सा अक्षर है। कर्म में हमने सेट कर दिया है और कर्म में सेट करके कर्म में पढ़ाने का काम किया 2-4 दिनों तक। प्रत्येक गतिविधि में ध्यान दीजिएगा कि मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ, 40 मिनट में कंप्लीट करना है। तो प्रत्येक गतिविधि में 2 से 3 दिन, 4 दिन का समय ज़रूर दीजिएगा। बच्चे हैं, हम जल्दी-जल्दी करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएँगे।
तो एक गतिविधि करेंगे तो उसको लगातार 3 दिनों तक जरूर कीजिए, ताकि बच्चे उसमें दक्ष हो जाएं। मैंने वो 4 गतिविधि जो बताई, 4 एक दिन में नहीं करना है, 4 या 12 दिन में करें या 8 दिन में करें। और अक्षर की पहचान में भी यही काम करना है कि कर्म में हमने जमाया और जमाने के बाद उसको पहचान करवाना है कि भाई हम सीधे चलें, क है, ख, ग, घ, वो पहचान करते जाएं, हम उंगली रखते जाएं या वह उंगली रख करके बताए। फिर क्या करें, दूसरे कर्म में हम क्या करें कि क के बाद नीचे आ जाए च, क, च, ट, त, प, वो इस तरह से बताए। यह बता दे, उसके बाद फिर हम यहाँ वहां से चलें, जिग जैग का चले, उसके बाद छ पर आ गए, छ के बाद ड पर आ गए, इधर उधर चलें, ताकि बच्चा कहीं से हम बात करें तो अक्षर को वो बता पाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे अक्षर का पहचान कर पा रहे हैं, उसके लिए ये सारी गतिविधि है। फिर वो 4 बच्चे 5 बच्चे पर ग्रुप बना करके हम गोल में घूमने के लिए कहें, गोल गोल घूम रहे हैं और उनसे हम बोल सकते हैं, वो पूछे हमसे कि बोल भाई क्या, सारे बच्चे बोले, सोच समझ करके बातचीत करने के बाद कहे कि अ या ड या श, कुछ भी बोलता है, जो सबसे पहले उन 3 बच्चों में या 4 बच्चों में ढूंढ के निकालता है वह विजेता घोषित हो। यह अक्षर की पहचान की 4 गतिविधि। अक्षर पहचान के ऊपर से ही गतिविधि चल रही है। वह भी 4 था, वो शब्दों के साथ था, चित्र के साथ था, यह केवल अक्षर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब है शब्द बनाने की बात आती है। अक्षर पहचान यदि बच्चे कर लेते हैं तब अब शब्द बनाने की बात आती है। तो शब्द बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, या शब्द बनाने से पहले हम लोग आ जाए बोलने के लिए कि कुछ शब्द है और वह क्या कर रहे हैं कि खेलने का काम हम कर रहे हैं। कुछ तुकांत शब्द है, फोनिक वर्ड जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया जल, हमने जल बोला, अब जल के बाद दूसरे की बारी आती है, तो वो जल ल लगा हुआ कोई एक शब्द बोलेगा, हो सकता है वह फल बोले, फिर तीसरा बोले बल, मल, हल, नल, कुछ इस तरह से बोलते चले जाए। और ध्यान में ये रखना है कि कुछ बच्चे कुछ निरर्थक शब्द भी बोलेंगे, तो उनको अभी वहां टोकना नहीं है, शुरुआत करनी है, क्योंकि वह बोल रहे हैं और शब्दों का भंडार उनका बनना चाहिए भाई। फिर क्या है, कट बोले, कट में हट चट, इस तरह से कुछ तुकांत वाला, 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का, जितना हो, जितने अक्षरों का हो, वो चलने देना चाहिए। आवाज जा रही है ना मेरी? तो इसको फोनिक वर्ड कह रहे हैं। अब फिर क्या है कि 2 अक्षरों से बना हुआ हम शब्द बना, 2 अक्षर से अमात्रिक शब्द बनाने की बात करें। जैसे क बीच में मैंने लिख दिया, क से ल मिल गया तो कल, क से ब मिल गया कब, क से ट मिल गया कट, क से श कश, कप। इस तरह का कुछ हम लोग बना सकते हैं क्या? इस तरह से बनाया जा सकता है क्या? कितना 25 रुपया लेंगे, 20 रुपया लेंगे? हाँ सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग और क्या बना सकते हैं, बीच में क्या डाल सकते हैं? क के जगह पर जैसे अभी प यदि हम ब डाल, हाँ हाँ ठीक है, तो पल बन जाएगा, नहीं मारना बिनो। पर बन जाएगा, हाँ ऐसा हाँ बनेगा सर। बनेगा। तो इस तरह से हम लोग मात्रा का भी और अमात्रिक भी शब्द बना सकते हैं। शब्द बनाने के लिए एक्टिविटी कई सारे हम लोग तय कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या करें? हाँ सर। सर इसको हम लोग खेल खेल के माध्यम से भी खेल सकते हैं सर। हाँ हाँ, हम लोग कित कित, ठीक है तो सही जोड़ी विकल्प बनाइए, का बनाइए सर इसको। जी। जैसे फल है तो फल का जोड़ी बनाइए, हाँ हाँ कमल है तो कमल का जोड़ी बनाइए, जी हम लोग खेलते हैं जोड़ी बनाइए। जी जी। अब क्या है कि कित हम लोग खेलते हैं, बचपन में बहुत अधिक खेले भी हैं हम लोग। तो जमीन पर इस तरह से 9 घर बना लें
12 घर बना लें, कुछ भी बनाए और कुछ अक्षर डालने और कूद कूद कर शब्द बनाना है। और जो जितने अक्षर का शब्द बनाएगा उतना नंबर उनको दिया जाएगा। जो सर्वाधिक नंबर लाएगा वह विजेता होगा, फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, कुछ इस तरह से हम लोग तय कर सकते हैं। तो बच्चे खुद ब खुद कूदेंगे और बनाएंगे। प और ल पर कूदे, पल बना, तो उनको 2 नंबर दिया मैंने। प और ल और क पर कूदे तो पलक बना, तो 3 नंबर उनको मिल गया, वह उससे अधिक हो गया। तो इस तरह से कुछ न कुछ वो शब्द ढूंढेंगे। शब्द ढूंढने शब्द को ढूंढने के प्रति जिज्ञासा उनकी बढ़ेगी और शब्द ढूंढ ढूंढ करके बनाने का भी काम करेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं यह अमात्रिक है, मात्रिक नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है क्या? जमीन पर तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये यदि मात्रा लगा करके बनाना चाहें तो मात्रा लगा करके भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, कौन क्या बोल रही है जी? अंग्रेजी वाला खाया ना, पैसा हम लोग को कम दिए, 5 रुपया पहले सिंघाड़ा का नहीं दिया ना, लेकिन इसका देना चाहिए था ना। ले ले दे रखा कुरकुरे भी खाया था, उसको मेरा मम्मी भूल गई थी पहले। मैं तो आवाज कौन से ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दीजिएगा भाई। हाँ वही, और आगे इस तरह से हम लोग अमात्रिक शब्द भी, अमात्रिक मात्रा वाले आ की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से बना सकते हैं। अब आगे है अंताक्षरी। वीडियो ही कर रहे हैं ना, हम म्यूट है। आप अंताक्षरी गीतों के माध्यम से खेले होंगे। अब क्या है कि हम शब्दों का अंताक्षरी खेलें। जैसे किसी ने बोल दिया कल, अब कल में वो क्या करेंगे, बच्चे पहचाने कल, कल में अंतिम ध्वनि जो है ल है। अब ल से वो वह उसके बाद का बच्चा, जो बच्चा बोला उसके बाद का बच्चा, गोल बच्चे बैठे हुए हैं। ध्यान में ये रखना है कि बच्चे गोल होकर के बैठे हुए हैं और एक दूसरे को बोलना है। ये समूह में नहीं खेलना है। एक बच्चा बोला कल, अंतिम अक्षर आ रहा है ल, उसके बगल का बच्चा बोलेगा ल से। ल से यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे लाल, या वह कुछ भी बोले लेकिन ल से बोलना पड़ेगा। अब लाल आ गया, उसके बाद है इसमें फिर ल आ रहा है, तो वह ल से फिर नया शब्द बोलेगा और इस तरह से इसको चलते रहने देना है। ये शुरुआती दौर में जब हम अंताक्षरी करवाएंगे तो लिखवाना नहीं है, उसको बोलते जाना है। वो कुछ भी बोले, नया नया शब्द बोले, वह कुछ हो सकता है स्थानीय भाषा के भी शब्द बोले। तो शुरुआती दौर में स्थानीय भाषा के भी शब्दों को चलने दीजिए। फिर क्या कीजिए कि स्थानीय शब्दों को मानक भाषा, हिंदी के जो मानक शब्द हैं उससे उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। और जब मानक शब्द से जुड़ जाएंगे उसके बाद अब क्या कीजिए कि उनको लिखने, ये काम हमेशा होना चाहिए, किसी भी भाषा की बात हो, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी में भी। एप्पल बोले, एप्पल में ई आया अंतिम में, एलिफेंट बोले, टी से अब बोले, टॉप पी पर आया, पीकॉक बोले, वह कुछ इस तरह से चलते जाएंगे हम। अब क्या है, बहुत अच्छा है ना। पहला स्टेप है हमारा कि इसमें लिखने का काम नहीं हो रहा है। पहला स्टेप हुआ कि वो स्थानीय भाषा को भी सम्मिलित किया। दूसरी बात हुई क्या कि भाई अब स्थानीय भाषा को हटा रहे हैं, केवल मानक शब्द जो है, यदि हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो मानक शब्द जो है उसका प्रयोग करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा आ रहा है कि बच्चे को जो शब्द कोई बोल रहा है, बच्चा खेल में जो सारे शब्द आ रहे हैं उन सारे शब्दों को हम श्यामपट्ट पर लिखवाएं, ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखने के लिए प्रेरित करें। कोई एक लीडर हो या 2 लीडर हो, वह लिखते जाए और सारे लोग उसको वेरीफाई भी करें। खुद ब खुद वेरीफाई होने लगेगा। जब लिखेंगे तो क्या बोले, क्या लिखे
और उसको लोग वेरीफाई करेंगे, शुद्ध करके लिखते चले जाएंगे। तो श्यामपट्ट पर लिखने का काम तीसरा स्टेप, तीसरी गतिविधि अंताक्षरी की। चौथी गतिविधि क्या होगी कि आधे घंटे तक यदि हमारा ये अंताक्षरी का खेल चला तो बच्चों को शब्दों, ये श्यामपट्ट पर वो लिखे हुए जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों को वर्ण के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए कहिए। क वाले शब्द को एक जगह लिखने के लिए कहिए, ख वाले शब्दों को एक जगह लिखने के लिए कहिए, ग वाले शब्दों को एक जगह लिखने के लिए कहिए। फिर आप डिक्शनरी के ऑर्डर में भी डिक्शनरी के अनुरूप भी लिखने के लिए कह सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये 4 स्टेप करवाना है कि पहले बोलने के लिए देना है, बोलेंगे, इसमें अमानक रहेगा पहले वाले में, दूसरे में अमानक को हटा करके मानक शब्दों का प्रयोग करवाना है, तीसरा में श्यामपट्ट पर लिखवाना है और चौथा श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए सिखाना है। तो अंताक्षरी का ये वो पकड़ने वाले आ गए, अंताक्षरी की ये 4 गतिविधि है। बच्चा पकड़ने ठीक वाला है। आया। ये समझ में आ रही है बात? बच्चा पकड़ने वाला। लैपटॉप पर निकला दो, अच्छा से रख दो हेलो। मेरा बैग में। हाँ हेलो, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, बताया जाए। हेलो, हाँ बोला जाए। अंताक्षरी समझ में आ गई? गोकुल जी समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो इसको किया जा सकता है क्या सर? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा अंताक्षरी के माध्यम से ना हम लोग सर, उनके हाँ। माध्यम से जितने पशु पक्षी जानवर है जितने भी हैं ना सर, उसके ज्ञान बढ़ सकता है सर, क्योंकि अच्छा। खेल खेल के माध्यम से बच्चों का ज्ञान और अच्छा तरह से हम लोग विकास कर सकते हैं। जी जी, तो ये अंताक्षरी की बात हुई सर। अब यदि हम अंताक्षरी के जगह पर पूर्वाक्षरी का प्रयोग करें, अंताक्षरी में बच्चे दक्ष हो गए, अब हम पूर्वाक्षरी की बात कर रहे हैं। आवाज जा रही है? तो यस सर, आ रही है। हाँ, तो पूर्वाक्षरी में क्या है कि कोई एक शब्द हमने दे दिया, जैसे कल दे दिया। अब क से सारे लोगों को बोलना है, जो समूह में कि मेरे बगल वाला जो है क से बोलेगा, कबूतर, फिर क से ही दूसरा बोलेगा, मतलब क पकड़े हैं तो क से ही चलेंगे। और एक दिन पूरा जो 30 मिनट का 15 मिनट का मेरा राउंड चलेगा वो पूरे क से ही चलेगा। और इसमें भी वो सारी गतिविधि होगी जो हमने अंताक्षरी में किया कि पहले वो बोले। अब अंताक्षरी चला है तो उसमें मानक शब्द आना शुरू हो गया है, तो मानक इसमें भी चलेगा, मानक से ही स्टार्ट होगा। तो वो मानक शब्द किए, बोले, मानक शब्दों को फिर हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाने का काम किया और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद फिर उसको वर्ण क्रम में सजाने के लिए ये 3 तरह की गतिविधि पूर्वाक्षरी में आ रही है। तो पूर्वाक्षरी समझ में आ गया होगा हमको लगता है। हेलो, सोनू सर आप हैं क्या? सोनू सर सुन पा रहे हैं? दूसरा प्रोसेस की फिर कहाँ पर विनोद सर सुन पा रहे हैं क्या? तरीका गलत है, तुम अकेले से मत हो, तुम गई रहने हम 5 साथी। ठीक है, तो पूर्वाक्षरी के बाद हम आते हैं मध्याक्षरी पर। तो पहला था अंताक्षरी, दूसरा पूर्वाक्षरी और पूर्वाक्षरी के बाद फिर आती है हमारी मध्याक्षरी की। मध्य मतलब क्या होता है भाई?
तो मुख्य अक्षर वाला शब्द, जैसे 3 अक्षर वाले जो शब्द हैं, जहाज है, डालडा है या नमक है, इन शब्दों को, और बीच में जो अक्षर आता है जैसे जहाज में तो बीच में ह आ रहा है, इस ह से कोई एक शब्द बोलेंगे जो 3 अक्षर का हो या 5 अक्षर का हो। ध्यान में रखना कि 4 अक्षर का होगा, 2 अक्षर का होगा या 6 अक्षर का होगा, तो बीच वाला अक्षर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण 3 या 5 की हम बात कर रहे हैं। तो ह से हावड़ा बना सकते हैं या हवाई बना सकते हैं, और फिर व से बीच में व आ रहा है, व से हमें बनाना है तो वकील बनाया गया है। क से कनक बना सकते हैं, न से जो 3 अक्षर का आ जाए। 5 अक्षर का नमकीन आ रहा है न से, तो नमकीन हमने लिख दिया, सॉरी नवजीवन आता है, नमकीन नहीं, नवजीवन आया। ज से बना सकते हैं, जलज बना दिया, तो ल से आया। अब इस तरह से हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इसमें भी जिस तरह से अंताक्षरी का रूल था, अंताक्षरी के बाद सॉरी पूर्वाक्षरी का, पूर्वाक्षरी में पहला क्या था कि मानक शब्दों को वह बोलेंगे, मानक शब्द वह बोलें, और दूसरा क्या था कि पहले बोलने का काम करेंगे। दूसरा काम होगा कि दूसरे दिन यदि हम या तीसरे दिन या चौथे दिन हम करवा रहे हैं तो खेल के क्रम में वे सारे बच्चे बोलेंगे और 1 या 2 बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम करेगा और वह लिखते चले जाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद फिर क्या होगा कि 2 दिन तक ये काम हो सकता है, उसके बाद 2-2 4 दिन हुआ, 5वें और 6ठे दिन उसको वर्ण क्रम में सजाने के लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने के लिए कर सकते हैं, वह सजाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आ रही है। 8 तरह की गतिविधियों को हमने सीखा और 8ठों गतिविधि का फिर सब एक्टिविटीज भी बहुत सारे आए, जिसमें पहला में आया 4, दूसरे में 4, तो 4 4 8, 3 11 और फिर 12, 12 में फिर 12 3 15, 2 17 और 2 19 एक्टिविटी को हमने सिखाया यहाँ पर। तो हमको लग रहा है कि अगले 3 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। किन्हीं को कुछ कहना है क्या? सर देव सर हैं क्या? तो आइडिया दीजिए ना जिससे देव सर हैं क्या? गोकुल सर, हेलो गोकुल सर, मैं देख पा रहा हूँ रूबी कोई है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं सर, क्या लगता है? सुन रहे हैं सर, हेलो, हाँ सुन हेलो, रहे हैं सर, हाँ हाँ हाँ। बोला जाए। क्या लगता है ये सारी एक्टिविटी अपने केंद्र पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है सर, किया जा सकता है। क्या बच्चों को फायदा होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा। मध्याक्षरी कम से कम बच्चों को समझ आ जाएगा और वो समझ पाएगा वो। अच्छा, लेकिन हम शुरुआत जब भी करेंगे ये अंताक्षरी से ही करेंगे, ठीक है? जी जी जी। ठीक है, और हमको लग रहा है अगले 2 मिनट में ये बंद हो जाएगा अपने आप, तो आगे इसको हमको बढ़ाने की हमको लगता है जरूरत अभी नहीं है क्या? ठीक है, हेलो सर हाँ सर, बोला जाए। अच्छा है सर, ये अंताक्षरी, पूर्वाक्षरी और मध्याक्षरी शब्द का जो खेल है ना वो अच्छा है सर, बच्चों के लिए और भी ज्ञानवर्धक है। इससे जी उनके जी दिमाग पर सीधा असर पड़ेगा सर, जी कि ज्ञान भी मिलेगा इनको, और खेल खेल जी के माध्यम से सीख भी रहे तो और भी अच्छा है सर ये।
जी और ये चीज हो सकता है हमारे कार्यक्रम के अंदर में सर पूरा। जी ठीक है, तो हम यही समाप्त करते हैं। और हमारे साथ शायद देव सर जुड़े हुए हैं क्या? देव सर, देव सर नहीं है लगता है। गोकुल जी आप बात कर रहे थे ना? ठीक है, ये बंद हो रहा है तब। नमस्कार साथियों। हाँ सर। हाँ सर, देव सर।